एक कहावत कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात सब मानते हैं, पर आज मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर इंसान की मृत्यु होती है या किसी भी इंसान की हत्या होती है तो वो इंसान एक बार मरता है, बट अगर किसी पर रेप या एसिड अटैक जैसे घृणित अपराध होते हैं तो वो विक्टिम हर रोज मरता है। नमस्कार, मेरा नाम खुशी पांडे है और आप सबका स्वागत है द खुशी पांडे शो। Welcome to the Khushi Pandey Show. Welcome to the Khushi Pandey Show. आज हमने अपने शो में जिसको बुलाया है वो सिंबल है करेज की, स्ट्रेंथ की, रूपाली विश्वकर्मा, जो कि एक भोजपुरी एक्ट्रेस है, साथ ही साथ एक एसिड अटैक सर्वाइवर है। नमस्कार रूपाली, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा लगा कि आज आप हमारे पॉडकास्ट की पहली गेस्ट हैं जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आके, और सबसे अच्छा तब लगता है जब हमें गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है, तो हमें और गर्व महसूस होता है कि अब हमारा समाज इसको स्वीकार रहा है, इसको अपना रहा है, ना कि घृणा कर रहा है। बिल्कुल सही बात। रूपाली, आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है। बीइंग अ भोजपुरी स्टार, एक लाइमलाइट में रहना और फिर उसके बाद खुद के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो जाना, तो मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम रूपाली है और मैं गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरे ऊपर एसिड अटैक 2015 में हुआ था। अटैक का रीजन मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, और एक ग्लैमर दुनिया में रहना, उसके बाद एकदम से अपने आप को एक कमरे में बंद कर देना बहुत ही डिफरेंट होता है। कहने के लिए जब हम अपने एक करियर पे आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर को लेके एकदम फोकस में सोच रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है और मुझे इस लेवल तक आगे बढ़ना है, आप उस लेवल तक बढ़ रहे हो, आपको लोग पहचान रहे हैं और एकदम से आपका पैर रोक दिया जाए तो कैसा लगता है? बहुत ही अजीब लगता है। जब मेरे पास एसिड अटैक हुआ, मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने जब अपना फेस देखा तो बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने आप को संभालना, क्योंकि मुझे अपने फेस में ना अपनी आंखें बहुत पसंद थी। मैं जब सुबह उठती थी ना तो लड़कियां होती हैं कि गांव की लड़कियां होती हैं कि तो काम वाम में लग जाती हैं, बट मैं सुबह जब उठती थी तो मैं सबसे पहले उठ के शीशे में अपने चेहरे को देखती थी, अपनी आंखों को देखती थी। तो मेरी मम्मी हमेशा मतलब पीछे से मुझे बोलती थी, टोंट मारती थी कि इसका कोई काम नहीं, सुबह उठ के शीशा देखना होता है। तो मैं मम्मी से कहती थी कि ठीक है, मैं जैसी हूँ सुंदर हूँ, अच्छी हूँ। रूपाली, आपने ना 2 जिंदगियां जी, एक इंसिडेंट से पहले और एक इंसिडेंट के बाद, राइट? एक इंसिडेंट से पहले बीइंग अ भोजपुरी स्टार, ग्लैमरस इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आपने देखी हैं। तो मैं आपकी ये इंसिडेंट से पहले की जिंदगी जानना चाहती हूँ। एकदम से मुझे कॉल आता है कि रूपाली आप क्या एक्टिंग कर सकती हैं एक एल्बम में? तो मैंने कहा मैं तो इसका कुछ गणित जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसकी ना ही पढ़ाई कर रखी है और ना ही मुझे इतनी नॉलेज है कि होता क्या है। तो नहीं, आप कर सकती है, आप आइए जरूर। तो मैंने ऐसे ही फिर, अब मेरे दिल और दिमाग में तो खुशी थी कि अब मुझे जाना है, करना है, मुझे कैसे करना वो मुझे नहीं पता। और उन्होंने बोला कि आप अपनी तरफ से कुछ ड्रेसअप ले आइएगा। मेरे पास जो था मैंने चोरी छुपे बैग में डाला। और फिर मुझे मम्मी को कन्विंस करना था कि कैसे मम्मी मुझे लेके जाएंगी। मम्मी को बहुत कन्विंस करने के बाद फिर मैं मामा के घर जाने के बहाने मैं निकली। और मैंने एक छोटी सी वीडियो शूट की। पहले तो बहुत हाथ कांप रहे थे, क्योंकि एक कैमरा फेस करना बहुत मुश्किल, वो भी एक गाँव की लड़की को जो कि कभी वो गई नहीं कैमरे के सामने। जब मैंने किया तो सबने मतलब सब लोग खुश थे कि आपने एक्टिंग नहीं की, आपने डांसिंग नहीं की और आपने बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। और वहां से ही मेरी शुरुआत स्टार्ट हुई और वहां से बाय वन मुझे एल्बम मिलने लगे और मैं काम करने लगी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जो मेरा बड़े लेवल पे जो एल्बम था वो एक भक्ति एल्बम था। और मेरा भक्ति एल्बम से ही शुरुआत हुई। तो मैंने माता रानी का नाम लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं खुद मैं माता रानी की भक्त हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने कहा माता रानी अब आपके सहारे मैंने छोड़ा है जी, और मुझे आप जहाँ लेके जाओगी मैं वहाँ चलूंगी। और उसके बाद मेरे घर की जो भी कंडीशनें थी ना काफी हद तक सही हुई। क्या आप भगवान में बिलीव करती हैं?
रूपाली, जैसे मैं एक हूँ, मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ पर भी मैं स्टैंड कर रही हूँ, मैं लाइफ में जो कुछ भी कमा पा रही हूँ, वो सब शिव जी की कृपा से हो रहा है। आप भगवान में बिलीव करती हैं? जी, मैं जैसे आप शिव जी में बिलीव करती हूँ, मैं भी शिव जी में ही बिलीव करती हूँ। और मैं मेरे बहुत फेवरेट हैं। हाँ। और मैं शिव जी और माँ काली का वो करती हूँ और मुझे वो दोनों बहुत पसंद है। बहुत पसंद। हमारे इंडिया में हर महीने 10 से 15 एसिड अटैक्स हो रहे हैं और ये वो एसिड अटैक्स हैं जो रजिस्टर हो रहे हैं, जिनकी कंप्लेन की जा रही है। बहुत सारे एसिड अटैक्स ऐसे हैं जिनकी कोई कंप्लेन नहीं की जाती, क्योंकि फैमिली को लगता है हमारी सोशल इमेज खराब हो जाएगी, लोग कहेंगे तुम्हारी बेटी का कहीं चक्कर चल रहा था इस वजह से ऐसा हुआ। यही चीज है, सबसे पहले थॉट यही दिमाग में आता है लोगों के कि इस लड़की के अंदर कोई कमी होगी। तो या तो उसने उस लड़की को भाव नहीं दिया होगा या उसका पहले से कोई चक्कर होगा। मतलब ये कोई नहीं सोचता कि अगर क्या सच में उस लड़की की गलती थी। और एसिड अटैक हो तो जाता है, ठीक है, अभी यहाँ पे भी समाज हमारा चुप नहीं है। एसिड अटैक हो गया, वो बेड पे पड़ी है, जिंदगी मौत से लड़ रही, फिर भी उसकी कमिटमेंट पास हो रहे हैं। जब रोड पे एक्सीडेंट, बाइक का या कार का एक्सीडेंट हो गया, तो ये सबको पता है कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं, है ना। पहले जहाँ पे चोट लगी है पहले उसको क्लीन करिए, फिर उसमें क्रीम लगाइए एंटीसेप्टिक, फिर उसके बाद उस पे कॉटन रखिए, नॉर्मल पट्टी से रैप करके फटाक से नियर बाय हॉस्पिटल लेके जाइए। ये सबको पता है कैसे करते हैं फर्स्ट एड। बट जब किसी भी इंसान के ऊपर एसिड अटैक होता है तब किसी को नहीं पता होता है कि फर्स्ट एड क्या करना चाहिए, राइट। अभी मैं नॉर्मली अगर किसी से पूछूं कि अगर किसी पे एसिड अटैक हो जाएगा तो क्या करते हैं, तो इंसान को नहीं पता। बट अगर इंसान से ये पूछेंगे कि नॉर्मल फर्स्ट एड कैसे करते हैं तो उसको पता है। तो यहाँ पे मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो मैंने क्या कहते हैं डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट किया था जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ी थी जी। तो क्या करना चाहिए एज एन नॉर्मल सर्वे के लिए, तो उसमें था, उन्होंने मुझे पहले ये बताया कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, जल्दीबाजी में एकदम ठंडा पानी डाल देते हैं सर्वाइवल पर। वो कभी नहीं डालना चाहिए, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, एकदम नॉर्मल जो पानी टैप से आ रहा हो उसको धीरे धीरे, यानी कि कंटिन्यूअस डालते रह रहे हैं। जहाँ पे भी इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे हल्का हल्का डालते रहे, क्योंकि उस सर्वाइवर को आराम मिले। सपोज किसी के फेस पे एसिड अटैक हुआ है, जैसे आपके फेस पे गया है जी। और उसमें क्या होता है ना, जब आप उसको उस टाइम इतना पेन हो रहा होता है, इतनी ईचिंग, इतनी बर्निंग सेंसेशन हो रहे होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, लोग क्या करते हैं सर्वाइवर की उसको रगड़ देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो आई और फेस है ना, वो पिगमेंट आप हो रहा होता है आपके हाथों में ही। आपका जो फेस है, आपकी जो आईज है, वो हाथों में ही मेल्ट हो रहे होते हैं जी। तो कहते हैं कि अगर ऐसा आप देख रहे हो कि कोई सर्वाइवर है और उसके ऊपर ऐसा हुआ है, तो आप पहली बात उसको आंखों पे या उसके फेस पे हाथ लगाने से रोको। जो भी इफेक्टेड एरिया है उसको छूने से मना करो, छूने से, क्योंकि उसके जो उसको छुएगा वो भी इफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए मना किया जाता है। सपोज आपने आपके फेस पे हुआ और अपने हाथ से किया, तो आपके हाथ पे भी वो आ गया जी, बिल्कुल, आपके हाथ भी उसी में चले गए। क्योंकि हम सबसे पहले अगर हमारे फेस पे चाहे हमारी बॉडी पे कुछ भी होता है ना, तो हमारा हाथ जो होता है वो पहले एक्टिव होता है कि हमें कैसे बचाव करना है। लेकिन हम बहुत सी बार ना गलती ये भी कर जाते हैं कि अगर हमारे पास किसी की भी लड़की के ऊपर एसिड पड़ा तो तुरंत इस तरीके से पानी डालते हैं। ये रॉन्ग तरीका है, इसमें हमें डालना ही चाहिए। हमें सबसे पहले लड़की को झुकाना चाहिए और उसके ऊपर सर के ऊपर से पानी डालना चाहिए कि, और उसके बाद धीरे धीरे डालते रहना चाहिए। इतना ज्यादा डालना चाहिए कि जो उसका एसिड का इफेक्ट है ना वो आंखों पे ना जाए। और 20 मिनट तक ये प्रोसेस है कि 20 मिनट तक अगर एसिड अटैक हुआ है तो 20 मिनट तक कंटिन्यूअस पानी पड़ते रहना चाहिए, बिकॉज वो इतनी बर्निंग सेंसेशन होती है, इतना पेन होता है कि उससे थोड़ा सा, लेकिन लोग ना इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर लड़की ने कोई ऑर्नामेंट पहना है, सपोज कोई ज्वेलरी पहनी है, उसको फटाक से निकालना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिपकती है, इन्फेक्शन होता है। अगर इफेक्टेड एरिया के पास सपोज हाथ पे एसिड अटैक हुआ है और हाथ पे कपड़ा आ गया है, राइट, तो वो कपड़ा उसको तुरंत हटा दे। जैसे मेरा था कि मेरी नोज पिन थी और किसी को पता नहीं था कि निकालना चाहिए। तो आप सोचिए 1 मंथ के बाद मेरा वो निकाला गया और इतना पेनफुल था वो, जब वो निकाला जा रहा था वो निकल ही नहीं रहा था जल्दी। तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने उसको कट करके फिर निकाला और उस निकालने में मुझे बहुत पेन हुआ, ब्लड बहुत आया। उसी समय अगर ये चीज पे ध्यान, क्योंकि पहले ना इतना लोग अवेयर नहीं थे, बट अब धीरे धीरे अवेयर हैं
लेकिन मैं तो यही कहूंगी, आई होप किसी भी लड़की पे ऐसा कुछ ना हो कभी और कोई भी ऐसी सिचुएशन में ना आए। अगर बट आए भी तो उसका तुरंत इलाज हो। ये सारी चीजें थी, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है। अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि लाइक आप जैसे आपने बताया कि आपकी तब शादी नहीं हुई थी, अभी मुझे पता है कि शादी हो चुकी है जी। आपकी एक बेटी है, तो मैं थोड़ा अब जानना चाहूंगी कि शादी के बाद की लाइफ कैसी रही, हस्बैंड कितने सपोर्टिव रहे? शादी के बाद की लाइफ बहुत अच्छी थी। और क्योंकि शादी मेरी ऐसी हुई कि पता नहीं था कि शादी होगी कि नहीं होगी। yes. क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैंने शादी के मैटर में इतना फंसना नहीं है, लेकिन जब अगले शख्स ने मुझसे कहा कि नहीं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ी डरी थी। मैंने कहा कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी बिना माँ बाप की इजाजत से। yes. तो मेरे मम्मी पापा मिले, बातें की, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं करनी चाहिए शादी। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कर लो। तो फिर शादी हुई। शादी का थोड़ी लाइफ सही थी, फिर वही धीरे धीरे चीजें को समझना, तो शादी के बाद की लाइफ में बहुत अलग हो जाता है। yes. उस चीज को समझना, उस लेवल तक आना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। और कहते ना कि संघर्ष तो हर एक जर्नी में बिल्कुल है, और संघर्ष नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तो धीरे धीरे फिर वही बेटी का आना हो गया। बहुत ज्यादा इतनी जल्दी चीजें हुई कि कुछ समझ ही में नहीं आया कि उसको सर्वाइव कैसे करना है। yes. बट अब धीरे धीरे सारी चीजें ठीक है और चल रही है। क्या नाम है आपकी बेटी का? दीपांशी। दीपांशी। और वो किस क्लास में है? वो अभी KG1 में है। अरे पाली, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग थी एंड आपके लाइफ से हमने बहुत कुछ सीखा और हमारी ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू। मैं एक लास्ट मैसेज चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को दें। खुल के जीना सीख लीजिए, क्योंकि जब तक जिंदगी है ना तब तक अगर आप खुल के जी रहे हो, बाद में आपको ये पछतावा ना हो कि मैंने कुछ किया नहीं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मैसेज था। थैंक यू सो मच रूपाली जी द खुशी पांडे शो में आने के लिए। एंड आपसे मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। मैं कभी कभी निराश हो जाती हूँ कुछ चीजों की वजह से, ये नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, बट आपकी स्टोरी जानने के बाद, आपके साथ बात करने के बाद डेफिनेटली आई कुड से कि मुझे बोलना आपने बहुत दिया है, और आपको ही ऐसे ही स्ट्रेंथ, ऐसे ही करेज और दें, और आप जिंदगी की और ऊंचाइयों पर जाती रहें। ऑल द सक्सेस। थैंक यू सो मच रूपाली।